हे एवरीवन, दिस इज़ नीमा। वेलकम टू बी ए प्रोग्राम HDFE चैनल। आज जो टॉपिक है वो दो टॉपिक मिक्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाइल्ड राइट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन, और सेकंड टॉपिक है हमारा एक्सक्लूज़न यानी कि बहिष्कार। एक बच्चे को बहिष्कार की भावना कब फील होती है, उसके फैक्टर्स एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक बच्चा कौन होता है। तो इधर एक इमेज है जिसमें बताया गया है, अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट द्वारा दी है कि एडोलिसेंट्स आर बिटवीन 14 एंड 18 ईयर्स। जो भी एडोलिसेंट्स हैं 14 से 18 ईयर्स के बीच में, वो चाइल्ड लेबर के अकॉर्डिंग बच्चे कहलाते हैं। सेकंड हमारी डेफिनेशन दी है मिनिमम वेजेस एक्ट ने। उन्होंने भी सेम यही बोली है, 14 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच का पर्सन बच्चा कहलाता है। ठीक है। थर्ड है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट। ये फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग है, दोज पर्सन्स बिटवीन 15 टू 18 ईयर्स, यानी कि 15 से 18 साल के बीच में जो भी पर्सन है। आगे है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत JJ एक्ट। नो डेफिनेशन फॉर एडोलिसेंट्स के लिए डेफिनेशन नहीं दी गई है। डिफाइंस दोज बिलो 18 एज चिल्ड्रन। एडोलिसेंट्स के लिए उन्होंने अलग से डेफिनेशन नहीं दी है, बल्कि ये बताया है कि कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर्स से कम है या 18 साल का है, वो एज अ चिल्ड्रन कंसीडर किया जाएगा, एक बच्चे के रूप में उसे माना जाएगा। लास्ट है हमारी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड के थ्रू आई है। इन्होंने भी सेम यही बोला है कि जो पर्सन व्यक्ति 18 साल से कम है, उसे भी सेम चिल्ड्रन कंसीडर किया जाएगा। अब बारी है हमारी व्हाट इज़ राइट। राइट क्या है। सबसे पहले हमने जाना कि चिल्ड्रन कौन है, और अब हम पढ़ेंगे कि राइट क्या है। तो राइट जो है एक समझौता है, अग्रीमेंट है या एंटाइटलमेंट है, जो अधिकार और एक व्यक्ति जो अधिकार रखता है, यानी कि सरकार अपने पास अधिकार रखती है और वो अपने जनता को अधिकार जो है मुहैया कराते हैं ना। तो जो अधिकार रखता है और जिसके पास ये अधिकार जाएंगे, उनके पास या तो वो व्यक्ति होगा या फिर किसी संगठन के पास एक भी स्थापित होता है ये समझौता जो है, फिर जिसमें व्यक्ति के अधिकार को पूरा करने की क्षमता होती है। ठीक है। और उसमें कर्तव्य होते हैं। ठीक है। आपको अपने संविधान में जो है बताए गए हैं कि हमारे को ये अधिकार मिले हैं। ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि चाइल्ड राइट्स। मेन डेफिनेशन ये है, चाइल्ड राइट्स क्या है। चाइल्ड राइट्स UNCRC ने बोला है कि बाल अधिकार न्यूनतम अधिकार है। ठीक है। और साथ ही साथ फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, जो कि 18 वर्ष से कम सभी व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है। जो भी व्यक्ति 18 साल से कम है, उनको न्यूनतम अधिकार और कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, किसी भी रंग का हो, लिंग का हो, भाषा से संबंधित हो या धर्म से संबंधित हो। ठीक है। जन्म की स्थिति से संबंधित हो या उसकी क्षमता से संबंधित हो। ठीक है। उनको भी ये अधिकार मिलेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हो। ये अधिकार सभी लोगों के लिए मान्य होंगे। ठीक है। और हर जगह के लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे नोइंग डिसएडवांटेजेस एंड एक्सक्लूजन इन रिलेटेड टू चिल्ड्रन। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सक्लूज़न क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्लूज़न की डेफिनेशन जानेंगे। तो सरल अर्थों में अगर हम जानें कि एक्सक्लूज़न क्या है, तो एक्सक्लूज़न एक फीलिंग है जो किसी व्यक्ति को या फिर व्यक्तियों के समूह को आती है, उनको समाज में संबंध रखने नहीं देते, यानी कि किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को जो है निकाल दिया हो अपनी कम्युनिटी से। ठीक है। वो भावना तब बहिष्कार कहलाती है। और या फिर जो है समाज
किसी कम्युनिटी को स्वीकृति नहीं देता, एक्सेप्टेंस नहीं देता, तो वो भी एक्सक्लूज़न ही कहा जा सकता है। ठीक है, बहिष्कार को अलगाव की भावना भी कहा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग कर दिया हो अपने से। ठीक है, यह अलगाव की भावना हमारे समाज द्वारा ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, बहिष्कार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जो अलग अलग धर्म, जाति, नस्ल, भाषा आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, और जिन्हें समाज में बिल्कुल ही एक अलग नज़रिए से देखा जा सकता है, या बोले तो घृणा होती है उनसे, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो बहिष्कार एक तरह से हमारा सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक बहिष्कार की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक हाशिए, मार्जिनलाइज्ड भेदभाव एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को और व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों को, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर उसके रिसोर्सेज से व्यवस्थित रूप से वंचित होते हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से वो पीछे होते जाते हैं अपने ही अपॉर्चुनिटी, या उसको किसी को अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो, या किसी को पानी ना लेने दिया हो। आपने कई बार सुना होगा कि क्या बोलते हैं, इस कास्ट की जो महिला है या तो वो मंदिर नहीं जाएगी, मंदिर में एंटर नहीं किया जा सकता है उनको, है ना, और ये वाली कास्ट जो है इनसे पानी नहीं भरेगी तालाबों में से। तो आपने कहीं ये जो है ये एक्सक्लूज़न कहलाता है। ठीक है, जो सामान्य रूप से विभिन्न समूहों के सदस्यों के लिए उपलब्ध है, मतलब नॉर्मल पीपल उन्हें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसी वर्ग के या कोई भी कलर के लोग हैं, जो भी मैंने फैक्टर्स बताए, उन कलर्स के जो भी उन कैटेगरी में से जो लोग होते हैं उनको ये काम नहीं करने देते। ठीक है, जो एक समूह के भीतर सामाजिक एकीकरण और मानव अधिकारों के पालन के लिए मौलिक है। ठीक है, यानी कि समाज को इकट्ठा तभी किया जा सकता है जब सारे वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहे, तो सामाजिक एकीकरण नहीं हो पाता। ठीक है, और मानव अधिकारों के पालन के लिए ये मौलिक है, बेसिक है, पर अभी भी हमारे कहीं देश दूर दराज क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है ना। तो सामाजिक बहिष्कार जो है भेदभाव का एक रूप है। आप समझ सकते हैं कि एक भेदभाव ही है ये तरीके से। ठीक है, यह तब उत्पन्न होता है जब लोगों को उनके समाज से, उनके किसी सामाजिक वर्ग, ये लोगों को तब महसूस होता है जब किसी भी कम्युनिटी को उनके सामाजिक वर्ग से हटा दिया हो। ठीक है, उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में भाग लेने से पूर्णतः बाहर कर दिया हो। ठीक है, वो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते, सोशल पार्टिसिपेशन वहाँ है ही नहीं। ठीक है, और भारत में सामाजिक बहिष्कार जाति, धर्म, लिंग और अक्षमता की पहचान के आधार पर किया जाता है। एज यू ऑल नो डैट कि भारत में जो हम मानते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बना है? विभिन्न जातियों को जोड़कर ही ना, विभिन्न धर्म के लोगों को जोड़कर। तो ये जो एक्सक्लूज़न है ये इन्हीं प्रकार से किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स क्या है। ठीक है, फैक्टर्स हम कहें तो वो कारक जिनसे एक व्यक्ति को बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कारक हैं, जैसे जाति हो गया, रंग हो गया, लिंग हो गया, धर्म, सामाजिक आर्थिक अस्थिरता हो गई। ठीक है, संस्कृति, व्यवसाय हो गया, भाषा हो गई। ठीक है, भू राजनीतिक हो गया और सामाजिक वर्ग हो गया। तो जाति भी आप समझ ही सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक है कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना। तो बहुत सारी जाति हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है अभी भी, है ना। फिर सेकंड है हमारा रंग। ठीक है, अभी भी एक स्त्री को शादी के लिए मतलब एक व्यक्ति को शादी के लिए गोरी ही लड़कियां चाहिए होती हैं, ऐसे आप देखते हैं, है ना। तो थर्ड है हमारा लिंग। ऐसे ही धर्म है, संस्कृति है, व्यवसाय है, भाषा के आधार पर भी है कुछ। तो ऐसे आप बेसिक जो हैं ये आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं। बाकी जो 3 फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि 3 तरीके से बच्चों का बहिष्कार कैसे किया जाता है, बच्चों को कैसे फीलिंग्स आती है इस
बहिष्कार से। तो सबसे पहला जो कारक है हमारा सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है, ये उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि ये वो सिचुएशन के रूप में डिफ़ाइन किया गया है जो एक व्यक्ति या परिवार सांस्कृतिक और भौतिक स्थितियों, जो भी उनके पास फिज़िकल सिचुएशंस हैं, उनकी इनकम है, समुदाय की समूह गतिविधियाँ में जितना भी वो पार्टिसिपेशन लेते हैं, तो उनका जो एवरेज स्टैंडर्ड होते हैं उनके रेफरेंस में रहता है, ठीक है। एक मिडिल क्लास की भी कुछ वो होती है ना, स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये इसकी वजह से ही देखा जाता है। जब मिडिल क्लास को मिडिल क्लास कैसे माना जाता है कि उनकी इनकम इतने में से इतनी होगी, है ना, उनके पास बेसिक सुविधाएं, बेसिक से थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होंगी, ठीक है। और एक गरीब की बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, उनकी बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकती है। तो ऐसे हम नापते हैं, मेज़र करते हैं कि ये जो है इसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इतना है ना। तो इसके रूप में ये निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक बहिष्करण एक ऐसी प्रक्रिया है, या फिर कहें तो एक ऐसी सिचुएशन है जो व्यक्तियों को या फिर समूहों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण भागीदारी से और उनके अधिकारों को शामिल करने से रोकती है। यानी कि समाज में अगर वो पार्टिसिपेशन भी करना चाहते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है, ठीक है। बाल सामाजिक बहिष्करण को एक सामाजिक गतिविधियों से बहिष्करण के रूप में परिभाषित किया जाता गया है। जैसे बच्चों का बहिष्कार कैसे हो सकता है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में। सबसे पहले विशेष अवसरों पर खेल का मैदान, ठीक है, तैराकी, छुट्टी, स्कूल की कक्षाएं, ठीक है, इन आधार पर जो है बच्चे के साथ एक्सक्लूज़न होता है कि कुछ रिच बच्चों के लिए खेल के मैदान को अच्छा सा बनाया जाता है और पुअर चाइल्ड्स के लिए खेल के मैदान में सिर्फ मिट्टी होती है ना। ऐसे ही स्कूल की छुट्टी, कमज़ोर बच्चों की स्कूल की छुट्टी जल्दी की जाती है और वैसे पढ़ने वालों के लिए देर में की जाती है। या फिर कहीं तो कमज़ोर पढ़ाई वाले बच्चों को जो है पीछे बिठाया जाता है और उनको आगे बिठाया जाता है। आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा स्थानीय सेवाएं जैसे पुस्तकालय तक पहुंच, ठीक है। अब एक रिच फैमिली के बच्चे के लिए जो ऐसी पहुंच है वो करना बहुत आसान होता है, उसका एक्सेस जो है बहुत आसानी से हो जाता है ना। लेकिन एक गरीब फैमिली वाले के लिए बहुत मुश्किल से होता है। उसके लिए सार्वजनिक परिवहन, ठीक है, स्कूल क्लब के बाद युवा क्लब, नर्सरी, खेल के मैदान में, यहाँ तक कि उसे ट्यूशन तक में एक्सक्लूज़न की भावना होती है, ठीक है। टीचर ध्यान नहीं देगा, है ना। ऐसे ही थर्ड है हमारा सामाजिक संसाधन में, जैसे सोशल रिसोर्सेज में कैसे हो सकता है कि शिक्षक की कमी। आपने कहीं गांव में देखा होगा कि एक क्लास में 45 बच्चे होते हैं, या कहें तो शिक्षा का जो क्लास होता है वो रूम आप देख ही होंगे कितना छोटा होता है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल्स का, वो भी बहुत छोटा होता है। किताब भी शेयर करनी पड़ती है, ज़्यादा किताबें भी नहीं दी जाती, ठीक है। और स्कूल में कंप्यूटर की संख्या भी कम होती है, ठीक है, उसको भी शेयर करना पड़ता है। ऐसे ही ये हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कहलाता है। अब सेकंड है हमारा डिसेबिलिटी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें वो समझना ज़रूरी है। डिसेबिलिटी क्या है, कोई भी शरीर में किसी के भी शरीर में डिसेबिलिटी कब होती है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट वो सही तरीके से नहीं काम करता, ठीक है। उस स्थिति पर तो वो स्थिति जो है कैसे आएगी, चोट से आ सकती है या कोई बीमारी की वजह से हो सकती है, तो वो डिसेबिलिटी का रूप बन जाती है, लंबे समय तक ना काम कर पाए तो, ठीक है। विकलांगता भेदभाव कब होता है, अब ये भी एक्सक्लूज़न ही होता है, ठीक है। तो विकलांगता भेदभाव तब होता है जब एक विकलांगता वाले व्यक्ति को अनुकूल रूप से कम व्यवहार किया जाता है, ठीक है। एक तरह से कैसे, या तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है ना, कि उसके साथ नॉर्मल चाइल्ड जैसा बिहेव किया जाता है, पर ये एक तरीके से सही भी है पर एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा कहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है,
ठीक है। पर उस पे ऐसा भी नहीं दिखाना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा काइंड बिहेवियर भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे को लगे कि मैं बोझ हूँ या फिर कुछ हूँ, तो कभी कभी ये बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि सबसे पहले वर्ल्ड बैंक 2000 ने में एक स्टडी की थी, तो उसमें बताया कि जो भी बच्चे डिसेबिलिटी के शिकार हैं तो वो प्राइमरी लेवल तक तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनके प्रति बिहेवियर चेंज होने लगता है, क्योंकि वो आके जाके कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर उन्हें कॉलेज लाना, ले जाना, आना, फिर उनके साथ फिर उनकी जो क्लासेस लगती हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर होती है, फिर उनके लिए जो है बहुत ही मुश्किलें हो जाती हैं, है ना। क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स या कॉलेजेस में रैंप की सुविधा बहुत ही कम कॉलेजेस में है ना, ऐसे ही लिफ्ट की सुविधा बहुत कम कॉलेजेस में, ऐसे में वो बच्चा जो है बहुत मुश्किलों का सामना करता है। सेकंड, अब लास्ट है हमारा जियोपॉलिटिकल फैक्टर। अब जियोपॉलिटिकल कैसे एक बच्चे को अफेक्ट करता है उसके एक्सक्लूज़न में, तो भू राजनीतिक कारक क्या है। भू राजनीतिक कारक में बहिष्करण में नागरिकता के अधिकारों से इनकार करना शामिल हो जाता है। ठीक है, सिटीजनशिप के एक राइट कैसे हो सकता है वो, कि अगर एक बच्चा माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, तो उस बच्चे को जहाँ वो रह रहा है उस बच्चे को उस देश के जो है अधिकार प्राप्त नहीं होते जल्दी से, है ना, तो उस स्टेज पर वहाँ पे वो एक्सक्लूज़न का शिकार हो जाता है। ठीक है, और कुछ को ज़बरदस्ती लाते हैं तो उनके जो है अधिकार मिल ही नहीं पाते, वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, इनकार करना शामिल हो सकता है जैसे कि राजनीतिक भागीदारी और संगठित करने का अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा का भी, उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिल पाती कभी कभी, जैसे कानून का नियम, अभिव्यक्ति की भावना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं होता। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी भी नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, ये जो भू राजनीतिक है ये एक राष्ट्र या धर्म को प्रभावित करने वाले भौगोलिक और राजनीतिक कारकों का एक संयोजन है, यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है ना। तो इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चे को बहिष्करण कैसे अफेक्ट करता है, कि आपने अभी कुछ एग्जाम्पल है कि जम्मू कश्मीर में जब 370 आर्टिकल हटा दिया गया था तो उस टाइम बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, ऐसे ही 2G इंटरनेट चलाया जाता था, है ना, तो सरकार की वजह से बच्चों को स्कूल में या पढ़ाई में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, सेकंड है हमारा इसमें एग्जांपल चाइनीज़, जो देश के क्षेत्रों में पैदा हुए हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में पैदा हुए हैं, उन शहरों से बहुत दूर हैं जो चीन के भीतर स्थित हैं। ठीक है, अब जो चाइनीज़ हैं वो अलग अलग जगह पर स्थित तो हो रहे हैं, लेकिन उन चीन के जो अधिकार हैं वो दूसरे देश में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, और उन अमेरिकियों के खिलाफ भेदभाव है जो संयुक्त राज्य के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों से हैं। ठीक है, और कुछ अमेरिका को भी डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करना पड़ता है, कुछ जो दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों से आए हुए हैं। ठीक है, यह अक्सर उच्चारण, बोली या सांस्कृतिक अंतर के आधार पर भेदभाव के साथ होता है। ठीक है, उनकी बोली के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कि एक और एग्जांपल है कि कैसे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे आते हैं दिल्ली में पढ़ने, तो उनको क्या होता है कि वो उनके जो है दोस्त आसानी से नहीं बन पाते, या फिर उन्हें कुछ पेइंग गेस्ट रखता ही नहीं है। ठीक है, कि ये भी एक